ओम शांति। आज 6 जून 2022 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धिवन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जब तक निश्चय नहीं है कि मैं मंजिल को पा सकती हूँ, तब तक ज्ञान कितना ही हो वो मेरे लिए एक है, देखिए, नॉलेज, दूसरा है फेथ। मुझे नॉलेज है कि मैं मंजिल पर इस तरीके से जाऊंगी, लेकिन क्या मुझे फेथ है कि मैं कर सकूंगी? तो जब तक निश्चय नहीं होता है तब तक वो ज्ञान भी हमारे लिए एक थियोरी माफिक हो जाता है। तो मंजिल पर पहुंचना, बाबा ने कहा है ये मंजिल है तो अवश्य संभव है, तब तो कहा है ना। प्रश्न है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे अपने स्वीट होम, फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। ये बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। ये बाबा कहते हैं कि जब नाटक समाप्त होने को होता है तो सब प्रकार के एक्टर्स जो हैं वो स्टेज पर आते हैं और हिसाब किताब जो भी हमारे सर्व आत्माओं के साथ हैं वो पूरे होने का समय होता है। यदि हम वह अभी चुकतो नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए हमारा जो फेथ है, हमारा जो अपने आप के अंदर डिसीजन हम लेते हैं, हिसाब किताब, तो हमको खुशी खुशी से चुकतो कर देने चाहिए, खुशी खुशी। अकाउंट क्लोज ही हो रहे हैं ना सदा काल के लिए, खुशी खुशी। फिर बाबा का आज का दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं? जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ। देखिए, कोई भी टीचर अपने लायक बच्चे को देख के खुश होता है, तो बाबा भी अपने लायक बच्चों को देख करके खुश होते हैं। ये मेरे बच्चे फील्ड में हैं, अचल अडोल हैं, ये मेरे बच्चे माया का सामना कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, अंगद के समान हैं, इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें जो हैं बाबा देख के खुश होता है। एक होता है बाबा की हिम्मत और एक होता है बच्चों की अपनी हिम्मत। तो बच्चे अपनी हिम्मत से बढ़ाते हैं, फिर बाबा उनको मदद भी देते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ। बच्चों ने क्या सुना, ये बाप ही कह सकते हैं ना। सन्यासी उदासी कोई भी कह ना सके। पारलौकिक बेहद का बाप ही बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्माओं को कहते हैं, अब धीरज धरो, अब धीरज धरो। बच्चे ही जानते हैं, बेहद का बाप सारी दुनिया को कहते हैं, धीरज धरो, अब तुम्हारे सुख शांति के दिन आ रहे हैं। ये दुख धाम है, इसके बाद फिर सुख धाम को आना ही है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम ब्राह्मण थे नहीं, अभी बने हो। वो ब्राह्मण है कुकवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। हर एक बात में पहले तो निश्चय चाहिए कि कौन हमको समझाता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कलयुग खलास हो तब तो सतयुग होना, जरूर उनसे पहले ही स्थापना होनी चाहिए। गाया भी जाता है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। पहले स्थापना करेंगे, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है। स्थापना हो रही है,
ये है ही न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं है। लोग समझते हैं कि दुनिया का विनाश हो जाएगा, जल में ही हो जाएगी, फिर उसकी शुरुआत होगी। तो बाबा हमको ये राज बताते हैं, ये सृष्टि अनादि अविनाशी चक्र है और कभी भी ये खाली नहीं होती। ये रंगमंच पर कुछ ना कुछ पार्ट चलता ही रहता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए वो नहीं होता। तो दो चीज़ें हैं, एक स्थापना और एक विनाश। तो आम तौर पे लोग समझते हैं सारा विनाश हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, फिर से शुरुआत होगी। बात ये नहीं है। एक तरफ विनाश होता रहेगा, दूसरी तरफ स्थापना होती रहेगी। एक तरफ से जाते रहेंगे, दूसरी तरफ से आते रहेंगे। ये सिस्टम, ये राज बाबा बताते हैं। बाबा ने कहा कि ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव को। वो ही राजयोग सिखलाते हैं जिसको प्राचीन सहज राजयोग कहा जाता है। प्राचीन का अर्थ भी समझते नहीं है। इस संगम की बात है, पतित और पावन तो संगम हुआ ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप बेट ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव में धर्म मुख्य हैं 4। उनके 4 धर्म शास्त्र हैं। उसमें पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म अथवा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। फिर बाबा ने कहा 4 जो मुख्य धर्म है वो बाबा बताते हैं, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जानते हो ये कुंभ का मेला है, आत्मा परमात्मा का मेला। ये है सुहावना कल्याणकारी। फिर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि हो फिर पुरुषार्थ करना है, सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है। बच्चा बना माना वर्षे का हकदार बना, परंतु फिर वहां भी नंबरवार मर्तबे तो है ना। बाबा ने कहा कि ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। देखिए कोई भी स्टेटस है, आखिर उसका जो आधार होता है वो स्टडी होती है, एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है। व्यक्ति अगर आईपीएस में है, पोस्टल सर्विस में, वो कोशिश करेगा कि मैं और अच्छे उसमें आ जाऊं, ताकि आरएस में आ जाऊं या पुलिस सर्विस में आ जाऊं या आईएएस में आ जाऊं, ताकि मेरा रैंक और अच्छा हो जाए। तो सिविल सर्विसेज कई हैं, तो उसमें वो पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को भी पढ़ाई से ऊंच पद की प्राप्ति होती है। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े, ऐसा लॉ नहीं है। माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है। तुमको मालूम है युद्ध 8, 10, 15 वर्ष भी चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध तो माया से है। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी किसने कितना माया को जीता। फिर बाबा ने कहा बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। भल गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में था कि हम दूर देश परम धाम के रहने वाले हैं। अभी पता पड़ा है हमारा बाबा, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वो परम धाम में रहते हैं, वापस कोई जा ना सके। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को तो कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपने भक्ति काल में सब कुछ किया। व्रत किया, नेम किया, अध्ययन किया, तप किया, अर्चना की, उपवास किया, व्रत किया, सब कुछ किया। परंतु बाबा कहते हैं ये ज्ञान जो शिव बाबा ने दिया वो तो मेरे को नहीं था। पढ़ा हुआ सब कुछ था,
लेकिन ये ज्ञान नहीं था। अब ये नाटक पूरा हो गया है, बाबा कह रहे हैं अब ये नाटक पूरा हो गया है, सबकी जर्जरीभूत अवस्था है, अब फिर से रिपीट होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। तुम जानते हो अब हमारा पाठ पूरा होगा, फिर वापस जाएंगे। बाप का फरमान भी कोई कम थोड़े है। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुमको बहुत सहज उपाय बतलाता हूँ। उठते बैठते चलते ये दिल में रखो कि हम एक्टर हैं। एक्टर्स हैं, हम पार्ट प्ले करें तो उसमें साक्षीपन आ जाता है, अनासक्त वृत्ति आ जाती है और अपना पार्ट अच्छे से अच्छा प्ले करने की वृत्ति जागृत हो जाती है। एक्टर समझने से बहुत फायदे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। अभी सैपलिंग लग रहा है, हम है ही गुप्त। हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे? हमको अंदर नॉलेज है, अंदर खुशी होती है। तो जब बाबा कहते हैं सेरेमनी, तो ये सेरेमनी क्या है? ब्राह्मण बनने की सेरेमनी? किस चीज़ की सेरेमनी? ये चीज़ कि जब बाबा के बनते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो श्रीमत पर, बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन न सके। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मुख से कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क से गया ना, फिर तुम उनको बुलाकर नर्क की चीजें क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो उनके बहुत अच्छे वैभव मिलते होंगे, इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये लॉजिकल बात है जो बाबा कई बार कहते हैं कि जो आत्मा चली गई फिर लोग उस आत्मा को बुलाते हैं, यहाँ का खाना खिलाते हैं, यहाँ की सब बातें उनसे पूछते हैं, करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो चली गई स्वर्ग में, एक तरफ आप कहते हो स्वर्ग से, तो स्वर्ग से उसको उतार के नरक में क्यों लाते हैं? बाप वर्षा देने आते हैं, माया फिर श्राप देती है। कितनी समर्थ है। बाप कहते हैं माया तुम कितनी दुष्टर हो, अच्छे को गिरा देती हो। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर मच्छरों मिसल स्वीट होम वापस जाना है। मच्छरों सदृश नहीं जाना। मच्छर कितने करोड़ मरते हैं, इसलिए गाया जाता है राम गयो रावण गयो, वापस तो जाना है ना। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। ये समझने और निश्चय करने की बात है, ये नॉलेज बाबा ही दे सकते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भाव, मन बुद्धि और संस्कार, आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा उतना आप बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट होते जाएंगे और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। और स्लोगन है, इसी अलौकिक नशे में रहो वहाँ रे में, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। कितनी सौभाग्यशाली है, वहाँ रे में। कमाल है मेरे भाग्य की जो मुझे भगवान भी मिला और भगवान से पालना भी मिल रही है, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं
8826599309 पर। ओम शांति।